सबनॉर्मल प्रॉफिट्स की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर फर्म को अपने प्रोडक्ट के लिए जो प्राइस मिल रही है मार्केट से वो कम है उसकी पर यूनिट टोटल कॉस्ट से, यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट से। यानी कि प्राइस कम और उसमें आने वाली पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा। एज अ रिजल्ट फर्म को एक्चुअली लॉस हो रहा है, यानी कि प्योर लॉस, क्योंकि प्राइस इज बिलो पर यूनिट कॉस्ट। लेकिन प्राइस इज अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। प्राइस एटीसी से तो कम है लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है, जिसका मतलब यह है कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो रही है प्राइस में और कुछ पार्ट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट का भी कवर हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि प्राइस ज्यादा है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट से लेकिन कम है पर यूनिट टोटल कॉस्ट से। इसका मतलब यह है कि फर्म को लॉस तो हो रहा है लेकिन प्राइस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है और पर यूनिट फिक्स कॉस्ट का भी कुछ पार्ट कवर हो रहा है, जिसे हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कंट्रीब्यूशन मार्जिन टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट या इन शॉर्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं। तो अगर प्राइस में कंट्रीब्यूशन मार्जिन मौजूद है तो जाहिर बात है कि किसी ना किसी आउटपुट पर जाकर फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी। आपको मालूम है कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होती है, फिक्स कॉस्ट डज नॉट वेरी विद आउटपुट। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जितनी भी फिक्स कॉस्ट है, जब आप यूनिट्स प्रोड्यूस करते चले जाएंगे किसी पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ जो थोड़ा सा पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कवर हो रही है, तो एक टाइम आएगा, एक आउटपुट लेवल ऐसा आएगा कि जहां पर टोटल फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी और उसके बाद जो एडिशनल यूनिट्स आप बना रहे होंगे उसमें जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, जो पहले फिक्स कॉस्ट को कवर कर रहा था, अब उसे आप एज अ प्रॉफिट ट्रीट करेंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कवर हो गई। अब जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर जो प्राइस मिल रही है, जो डिफरेंस आ रहा है प्राइस और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट में, अब वो आप एज प्रॉफिट ट्रीट करें। ठीक है, तो सब नॉर्मल प्रॉफिट इज अ सिचुएशन व्हेन प्राइस इज बिलो एटीसी but above per unit variable cost and is covering some part of the fixed cost per unit, and when the firm will continue production at some output level, fixed cost would be covered and that contribution margin would be considered as profit, per unit profit. लेकिन सब नॉर्मल प्रॉफिट का एक और सेंस भी है। एक बात तो मैंने आपको बता दी, सब नॉर्मल प्रॉफिट को हम लॉस मिनिमाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि फर्म यहां क्या कर रही है, अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर रही है, यानी कि उसे लॉस तो हो रहा है, वही पहले वाली बात कि प्राइस कम है और पर यूनिट टोटल कॉस्ट ज्यादा है और एज अ रिजल्ट उसकी फिक्स कॉस्ट पूरी कवर नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर मैंने एक प्रेमिसेस रेंट पर लिया एक साल के लिए और 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से मैंने 12 लाख रुपए उनको सालाना रेंट ऑलरेडी पे कर दिया। मेरे अकाउंटेंट ने 6 महीने बाद मुझे ये इत्तला दी कि सर सारी कॉस्ट कवर हो रही हैं, लेकिन वो जो रेंट है 1 लाख रुपए उसका सिर्फ 50,000 कवर हो रहा है, 50,000 कवर नहीं हो रहा, यानी कि फर्म को लॉस हो रहा है। लेकिन क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि 50,000 कवर हो रहा है, अगर मैं छठे महीने शट डाउन करूंगा तो वो जो पूरे 6 महीने का रेंट 6 लाख रुपए लैंडलॉर्ड को दिया हुआ है वो पूरा जाया जाएगा। लेकिन अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो 50,000 तो एटलीस्ट मिल ही रहा है, तो कंटिन्यू करने पर मुझे सिर्फ 3 लाख का नुकसान होगा, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6। लेकिन अगर शट डाउन करता हूं तो मुझे पूरे 6 लाख का नुकसान होगा, क्योंकि 6 लाख रेंट एडवांस 6 महीने का दिया हुआ है, 6 महीने का तो कंज्यूम हो गया था, 6 महीने का दिया हुआ है, तो वो पूरा लॉस में जाएगा। जबकि अगर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं तो रेंट का 50,000 रुपए क्योंकि कवर हो रहा है तो मेरे लॉसेस मिनिमाइज हो रहे हैं। तो सब नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस मिनिमाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर फर्म को शट डाउन करने से ग्रेटर लॉसेस होंगे एज कंपेयर टू कंटिन्यू करने के प्रोडक्शन। इसलिए वो प्रोडक्शन कंटिन्यू करना प्रेफर करेगी इवन व्हेन इट इज मेकिंग अ लॉस, एंड दैट इज कॉल्ड सब नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस मिनिमाइजेशन। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।